Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss oxidation of glycol. ग्लाइकॉल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो डिफरेंट रिएजेंट के साथ में अलग अलग ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट देता है। लास्ट एक लेक्चर हमने आपको डिस्कस किया था जिसमें कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज भी हमने बताया था। जो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है वो हमने किस में किया था, एक तो पर आयोडिक एसिड को लेकर के किया था और एक टेट्रा एसीटेट था जो कि किसका था, लेड का था, यानी कि लेड टेट्रा एसीटेट, ये दो को लेकर के मैंने बताया था। तो आज हम ग्लाइकॉल का ही जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस पढ़ेंगे जिसमें कि अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने ले लिया एक HNO3 ले लिया। HNO3 के साथ में कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, एक ही प्रोडक्ट नहीं बनेगा, अलग अलग स्टेज में अलग अलग प्रोडक्ट बने। आप अलग अलग प्रोडक्ट को आइसोलेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से आप HNO3 के अलावा कोई दूसरे रिएजेंट लेते हैं तो आपके कुछ और प्रोडक्ट बन सकते हैं, जैसे कि एसिडिक K2Cr2O7 है, K1O4 है, तो कोई और प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन आज इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकॉल विथ HNO3 हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। HNO3 के साथ में जो होगा, देखिए HNO3 के साथ किस तरीके से इसको करना है ऑक्सीडेशन, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जो किया जाएगा, पहले लेते हैं हम CH2OH। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से इसमें प्रोडक्ट बनने हैं स्टेप वाइज। जैसे पहले ऑक्सीडेशन हुआ HNO3 के साथ में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं CH2OH, जो ये पार्ट है आपका, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि ये जो पार्ट है, ये जो दो पार्ट है CH2OH और CH2OH, कैसे अल्कोहल है ये, अपने आप में ये प्राइमरी अल्कोहल है। देखिए ये OH जो है प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, और दूसरा भी इसमें क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो कहाँ पहुंच जाता है बताइए, वो पहुंच जाता है एल्डिहाइड में। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं स्टेप वाइज पहले एक को लेके चलता हूँ, देखिए ये अपनी जगह पर है CH2OH, इसको एच सच रहने देते हैं, इसको हम पहुंचा देते हैं CHO में, ऐसा बन सकता है। एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है और यहीं पर इसको क्या कर सकते हो, आप स्टॉप भी कर सकते हो, ठीक। लेकिन अल्टीमेट जो प्रोडक्ट बनेगा, अभी जितना भी फाइनल ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट जब तक नहीं बन जाता है तब तक हम इस रिएक्शन को अभी ओके रखते हैं, उसको चलते रहने देते हैं। इसको तो बोलेंगे आप, क्योंकि एक एल्डिहाइड है तो इसको बोला जाता है ग्लाइकॉलिक एल्डिहाइड बोला जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद और फर्दर आप आगे जाते हैं, तो फर्दर आप आगे जाते हैं, देखिए और ऑक्सीडेशन इसका हम करते हैं। इसका जब अगेन ऑक्सीडेशन करोगे तो बताइए जो CHO है, यानी कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है, उसको आप कहाँ पहुंचा देंगे, एसिड में पहुंचा देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये तो बन जाएगा एक CH2OH और नीचे लग जाएगा आपका क्या, COOH, ओके। जैसे इसको हमने क्या बोला था, ये देखिए ये तो था ग्लाइकॉल, इसको हमने क्या बोला था, ग्लाइकॉलिक एल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा आपका ग्लाइकॉलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप फर्दर इसको लेके जाएं आगे, जैसे इसको और आगे लेके जाते हैं, अब ये तो फाइनल में पहुंच गया। देखिए आपने CH2OH को CHO में पहुंचाया, फिर CHO को COH में पहुंचाया। दिस इज द फाइनल ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट ऑफ द CH2OH। अब इसी तरह से जो दूसरा वाला ग्रुप है, देखो दूसरा ग्रुप जो इसमें लगा हुआ है CH2OH, वो भी आपका इसी तरह से चेंज होगा। इसको पहले हम चेंज कर देते हैं किसमें, CHO, और ये तो अपनी जगह रहेगा COOH। देखिए इसको अपनी जगह पर ऐसा सच रखा, CH2OH किसमें चेंज हो गया आपका, CH2OH CHO में चेंज हो गया। तो इसका जो नाम आप रखेंगे, जैसे कि पहले मैंने बोला था क्या, ग्लाइकॉलिक एसिड, ओके। अब जब एक CHO आ गया तो उसके लिए नाम दिया जाएगा ग्लाइकॉलिक
ऑक्सैलिक एसिड, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, ये हो गया। ओके, देन इसके बाद अगर आप आगे और बढ़ते हैं और फर्दर ये सब ऑक्सीडाइजिंग है प्रोडक्ट हैं, ये भी ऑक्सीडेशन, अब ये ऑक्सीडेशन है। अब आप ये बताइए कि एक CHO ग्रुप और आ गया हमने, जिसको कि आप किसको चेंज किया था, ये भी देख लीजिए, CH2OH। CH2OH को हमने चेंज किया था और कहाँ पहुंच गया, देखिए CH2OH को हमने चेंज किया था और ये आ गया हमारा CHO में। अब हम फर्दर CHO को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो कहाँ पहुंचा देंगे, बोलिए, COOH, जो ये वाला दूसरा COH अपनी जगह बनाई है और ऊपर CHO ग्रुप को COH में ले आए, तो इसका नाम क्या होगा, बोलिए, ये तो वेल नोन है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है ना। जब तक इसमें ये CHO या कोई CH2OH लगा था तो ग्लाई लगा हुआ था, ग्लाइऑक्सैलिक एसिड। अब CHO हमारा फाइनली COH में चला गया तो ऑक्सैलिक एसिड हो गया इसका, ठीक है। एक रूट तो मैंने ये बताया आपको, इसी तरह से हम दूसरे रूट में भी होके जाते हैं। अगर आपको स्टेप वाइज जैसे ये देखा जाता है CHO और CH2OH है, कभी ये भी तो हो सकता है कि आपने इसको ऑक्सीडाइज किया और दोनों ही ग्रुप साथ साथ जो है ऑक्सीडाइज हो जाए, दोनों ही ग्रुप, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है और ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, दोनों अगर CHO में चेंज हो जाए तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए CHO सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, CHO, दोनों यही हो गए, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, बोलिए, ग्लाइऑक्सल, ठीक है। फिर आप फर्दर दोनों को आप कहां पहुंचा सकते हैं, किसमें पहुंच गया, ये COOH और COH में पहुंच गया। तो इट मीन्स जो फाइनल यहां पर हमने प्रोडक्ट बनाया, वो बनाया हमने क्या, ऑक्सैलिक एसिड, फाइनल प्रोडक्ट COH। तो आपने क्या किया, ग्लाइकॉल लिया, ग्लाइकॉल का HNO3 के साथ में हमने यहां पर किया हुआ ऑक्सीडेशन। फर्स्ट स्टेप में अगर आप इस रूट में जाते हैं, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड, देन ग्लाइकोलिक एसिड, फिर ग्लाइकोलिक एसिड को किस में चेंज किया, ग्लाइऑक्सैलिक एसिड, देन लास्ट फाइनली ऑक्सैलिक एसिड। या फिर आप इस रूट से आ रहे हैं, ठीक है, HNO3 से ऑक्सीडेशन आप कर रहे हैं, CHO ग्लाइऑक्सल बन सकता है और देन फाइनली किस में चेंज हो जाएगा, वो COH में, ठीक है। तो एक तो मैंने रिएक्शन इस तरह से आपको बताई। अब इसी को हम चेंज करते हैं, अगर रिएजेंट बदल देते हैं। रिएजेंट में हम क्या करते हैं, कभी कभी दिया रहता है एग्जाम में एसिडिक KMnO4 या दिया होगा एसिडिक K2Cr2O7, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए यहां जो हम गए थे, ये पूरा दोनों रूट हैं, ये पूरे जो बताए आपको मैंने, ये तो HNO3 के साथ तो मैंने बताया आपको, चाहे ये बताया या ये बताया, ये किसके साथ तो बताया मैंने, HNO3 के साथ तो बताया। अब हम इसी में मैं आगे थोड़ा चेंज कर रहा हूं, देखिए अगर आपको ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन करना है KMnO4 के साथ में, एक तो दे दिया मैंने KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, या दिया है वहां पर और लिख देते हैं K2Cr2O7, और ये दोनों का जो मीडियम है वो है हमारा एसिडिक, यानी कि H+ मैंने दे दिया, K2Cr2O7/H+, KMnO4/H+ दे दिया। दोनों में क्या है, एसिडिक KMnO4 और जो है दूसरा क्या दिया हुआ है, एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7। तो अब आप ये देखिए यहां पे क्या होता, देखिए इसमें भी यहाँ पे कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है ये अल्टीमेटली यहाँ पर से क्लीवेज होगा, जैसे आपने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में आपने पढ़ा था, ये भी एक तरह का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो आपने देखा HNO3 के साथ में ऑक्सीडेटिव क्लीवेज नहीं हो रहा, देखिए क्लीवेज ऑक्सीडेशन तो हो रहा है बट क्लीवेज नहीं हो रहा है। कार्बन कार्बन बॉन्ड अपनी जगह बना हुआ, देखिए CC बॉन्ड CC बॉन्ड CC बॉन्ड CC बॉन्ड CC बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी एग्जाम में आता है HNO3 के साथ में ऑक्सीडेटिव क्लीवेज नहीं करना आपको,
उसमें केवल आपको प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को पहले CHO में लेके जाना है, देन COH में लेके जाना है, ठीक है ना। लेकिन KMnO4 K2Cr2O7 के साथ में आपने क्या करना है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज तरह की रिएक्शन करनी है। ये है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये पहले किस में चेंज होता है आपका, एल्डिहाइड में, अल्टीमेटली ये किस में चला जाएगा, एसिड में। तो ये आपका एक तरह से इक्विवेलेंट टू किसके है, देखिए अगर इस बॉन्ड को मैं H से रिप्लेस कर लूं तो ये CH3OH की तरह है। तो CH3OH यानी कि मिथेनॉल की तरह है। ये पार्ट एक तरह से मिथेनॉल की तरह काम करेगा। जब ये पार्ट मिथेनॉल की तरह काम करेगा तो पहले मिथेनॉल किस में चेंज होता है, फॉर्मेल्डिहाइड में, ऑक्सीडेशन के बाद। देन वो किस में चेंज हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में। अल्टीमेटली किस में चेंज हो जाएगा, बोलिए, फॉर्मिक एसिड में, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही है, ये एक तरह से एक मिथेनॉल की मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा, ये भी मिथेनॉल मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा आपका HC डबल बॉन्ड OH बनेगा। क्या है ये, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन करना है एसिडिक KMnO4 के साथ में और एसिडिक K2Cr2O7 के साथ में, तो आपको क्या बना देना है, फॉर्मिक एसिड वहां पर मेन प्रोडक्ट बनाना है। इसी तरह से देखिए, दो तो मैंने बता दिए आपको, यहाँ पर एक तरह से 3 हो गए। एक HNO3 के साथ में पढ़ा हमने, दूसरा एसिडिक KMnO4 के साथ में, थर्ड एक तरह से हो गया एसिडिक K2Cr2O7 के साथ में। अब इसी में अगर एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो हमने पहले पढ़ी है उसी को अगर हम यहाँ पर भी लें, जिसको कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के रूप में मैंने बताया था, वो 2 रिएजेंट वहां पर हमने लिए थे। एक लिया था हमने क्या, एक टेट्रा एसीटेट था जो किसका था, लेड का, लेड टेट्रा एसीटेट के साथ में। दूसरा क्या लिया था हमने वहां, पर आयोडिक एसिड। ये 2 लिए थे ना, दोनों से प्रोडक्ट क्या बन रहे थे, एक ही जैसे प्रोडक्ट हमारे बन रहे थे, दोनों से प्रोडक्ट एक जैसे बन रहे थे। और प्रोडक्ट हमारे क्या बन रहे थे वहां पर, फॉर्मेल्डिहाइड के प्रोडक्ट बन रहे थे, ठीक है ना। तो एक अगर मैं ये कहूं कि इसी में अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, देखिए एक ही जगह पर ये हो जाएगा फाइनल। एक ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कैसे हम इसको कर सकते हैं, या तो हम लें टेट्रा लेड टेट्रा एसीटेट LTA, ये हमने लास्ट 2 या 3 लेक्चर जो मैंने दिए हैं उसमें मैंने बताया। या तो हम लें LTA लेड टेट्रा एसीटेट, या हम लें पर आयोडिक एसिड, जिसको कि हम कैसे लिखते हैं, HiO4। दो तरीके के मैंने दे दिए, लेड टेट्रा एसीटेट और HiO4 के साथ में अगर ऑक्सीडाइज करते हैं तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड ना बन करके फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। ये बनेगा, ये बन जाएगा। जैसे ये था आपका, यहां क्या बन गया था आपका, फॉर्मिक एसिड, ये और ये, यानी कि यहां पर 2 मोल बनेंगे। मैंने वो मोल नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखे हैं। यहां पर भी आपके 2 मोल क्या बनेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड बनेंगे। ये तो है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहां पर 3 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट हमने अलग अलग रिएजेंट के साथ में लिखे हैं। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, देखिए एक HNO3 के साथ में हमने बताया आपको, एक KMnO4 के साथ में मैंने बताया, K2Cr2O7 के साथ तो बता दिया, LTA के साथ में 4th इसको लिख देते हैं हम, 5th HiO4 के साथ में। लेकिन प्रोडक्ट आपको 3 ही ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट, फॉर्मिक एसिड विथ एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7, फॉर्मेल्डिहाइड विथ LTA और HiO4, LTA लेड टेट्रा एसीटेट या पैरायोडिक एसिड, और एक याद रखना आपको ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ पर 3 तरह के हैं। देखिए मैंने प्रोडक्ट आपको बता दिए, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सैलिक एसिड। अब जो ऑक्सैलिक एसिड वाला जो हमने फाइनल प्रोडक्ट बनाया था, उससे पहले उस वाले में कुछ और भी बीच के प्रोडक्ट आपके बन रहे थे कि ग्लाइकोलिक एसिड भी उसमें बनता है, ग्लाइकोलिक एसिड भी बनता है, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड भी बनता है, ग्लाइक्सिल भी बनता है।
बट अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि HNO3 से ऑक्सीडाइज करने के बाद ग्लाइकोल का अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनेगा, तब आप क्या लिखेंगे, ऑक्जेलिक एसिड लिखेंगे। किसके साथ में, HNO3 से अल्टीमेट प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो 3 तरह के अगर आपको ये प्रोडक्ट याद हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड और ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल वाला क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ये आपके बीएससी में भी एग्ज़ाम में आ सकता है, कंपटीशन के एग्ज़ाम में ये आ सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।